एक सनातनी है, एक तनातनी है। तनातनी अपना भी परेशान रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, आपको चढ़ाएगा, आपको सम्मान देगा, आपकी तारीफ करेगा, कशीदे पढ़ेगा। कोई मुझे सम्मान नहीं कर रहा है, कोई मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, कोई मुझसे रिश्ता नहीं बना रहा है। चाहता हूं कि आप सब अपने घर में विवेकानंद जी का एक कोटेशन जरूर लगाएं। मेरी मर्जी के बिना खा तो लोगे, मेरी मर्जी के बिना निकाल नहीं पाओगे। 90% लोग अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। इतना शानदार जीवन, इतना प्यारा जीवन, इतना प्यारा अवसर, लेकिन 90% लोग अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। कुछ तो परिवार की भूमिका होती है। परिवार और स्कूल दो बड़े फैक्टर होते हैं लाइफ में, बहुत बड़े फैक्टर, क्योंकि दोनों एक माइंडसेट देते हैं। अब आज बच्चे जो परिवारों में पैदा होते हैं, उनको बचपन से एक माइंडसेट मिलता है, देखो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है, फिर अच्छी नौकरी करनी है, और बचपन से उन्हें एक शब्द सिखाया जाता है, सेटल। आज के बच्चों को बचपन से एक शब्द सिखाया जाता है, सेटल, कैरियर, जॉब। ये 3-4 शब्द उन्हें बचपन से बताए जाते हैं कि भाई देखो तुम्हें अच्छी जॉब करनी है, सेटल होना है, कैरियर बनाना है। और फिर एक आदमी जिसको मानव का जन्म मिलता है, वो खुश है कि वो अमेरिका में सेटल हो गया, उसकी सैलरी है 4 करोड़ रुपए महीने, और न जाने क्या क्या। पर अंततः जो जीवन है विराट, आज बड़ा तनातनी घूम रहे हैं चारों तरफ। एक सनातनी है, एक तनातनी है। तनातनी अपना भी परेशान रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। सनातनी ना तो खुद परेशान होगा और ना किसी को परेशान करेगा। ये फर्क है पाखंडी और पाखंड और धर्म में। जो पाखंड के रास्ते पे चल रहे हैं वो तनातनी है, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं वो सनातनी है। तनातनी खुद भी परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, और सनातनी खुद का भी रास्ता निकाल रहे हैं और दूसरों का भी रास्ता बना रहे हैं। ये सारे धर्म में है, ऐसा नहीं किसी एक धर्म में है, ये सारे धर्म में है, ऐसा नहीं किसी एक धर्म में है। आप दुनिया के पैरामीटर को मत देखिए कि दुनिया आपको सफल मान रही कि नहीं। दुनिया को अगर आपने पैरामीटर माना कि वो आपको सफल मानती है कि नहीं, तो कबीर दास जी पूरी जिंदगी परेशान रहते। अगर कबीर दास जी दुनिया को पैरामीटर मान लेते तो पूरे जीवन दुखी रहते। समाज एक आईना है, बस जब आप उसके काम आते हो तो आपकी तारीफ करता है, जब उसके काम नहीं आते आपकी उपेक्षा करता है। तो जब आपकी वो उपेक्षा कर रहा है, इसका मतलब आप उसके काम के नहीं हो। ये नहीं कि आप बुरे हो, ऐसा नहीं कि आप बुरे हो, आप उसके काम के नहीं हो। जाओ देखो कैसे लोग डीएमओ के घरों पे जाके सुबह शाम जिल्ले इलाही करते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। जाओ किसी डीएम के घर, जाओ किसी एसपी के घर, जाओ किसी एमएलए के घर, जाओ किसी सांसद के घर, बस ऐसे जाओ, बैठे रहो। सुबह कुछ लोग 5 ही बजे सुबह पहुंच जाते हैं दल चटाई करने। हमारे तरफ कहते हैं दल चटाई, दाल चाटने पहुंच गए। सुबह 5 बजे पहुंच गए दल चटाई करने। भैया नमस्ते। भैया भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है, आ गए जी भैया, जी भैया। अपने पिता को सुबह उठ के प्रणाम नहीं करेंगे, भैया घर पहुंच गए। समाज एक बहुत बड़ा आईना है। आप काम के हैं, आपको चढ़ाएगा, आपको सम्मान देगा, आपकी तारीफ करेगा, कशीदे पढ़ेगा, और आप काम के नहीं है उसके तो आपकी उपेक्षा करेगा, आपकी बुराई करेगा। जय मारो सारे 100 रुपया देवार नहीं है, पैसा कमाई अपने लिए कमाई नहीं है, हमारे लिए थोड़ा कमाई नहीं। आपका पाप तभी तक माफ है जब तक आप अज्ञानी हैं, आप नहीं समझते। जैसे अज्ञानी को लगेगा कि यार स्त्री की शरीर मिल जाती तो भाई वाह, पर ज्ञानी को लगेगा कि अगर इसकी आत्मा मिल जाती, भाव मिल जाता। दोनों स्त्री से जुड़े हुए हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। इसलिए जब किसी जागृत पुरुष के पास कोई स्त्री जाती है तो वो उसे माँ कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि माँ का सबसे ज्यादा प्यारा पहलू है भाव। स्त्री एक ही है, स्त्री एक है। अज्ञानी शरीर के स्तर पे देख रहा है और ज्ञानी उसे चेतना के स्तर पे देख रहा है। तो जब अज्ञानी की नजर स्त्री से मिलती है तो स्त्री कहती है हरामी कहीं का, घूरत है। और जब ज्ञानी की नजर स्त्री से मिलती है तो स्त्री कहती है कि अच्छे आदमी लग रहे हैं, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है इनके पास। बस यही फर्क है। तो आपके पाप तभी तक माफ है जब तक आप अज्ञानी हैं। राजा है भी, राहुल गांधी राजा है, अखिलेश यादव राजा है, ये सब राजपुत्र हैं। उमर अब्दुल्ला राजा है, तेजस्वी यादव राजा है, ये राजघराने में पैदा हुए सब। हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो जो पहला आधा भाग होगा उसको पढ़ के लोग बेहोश हो जाएंगे। जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो उसका जो पहला आधा भाग होगा, फर्स्ट पार्ट, उसको पढ़ के लोग बेहोश हो जाएंगे कि अरे बाप इतना। और अगले आधे भाग में लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इस आदमी ने अपने आप को बदला कैसे। शिक्षा का महत्व, गुरु का महत्व, संगत का महत्व। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली नहीं है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार होली नहीं है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार ईद नहीं है, बकरीद नहीं है, क्रिसमस नहीं है। ये सब त्योहार है, बड़े प्यारे त्योहार है, बहुत अच्छे त्योहार है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार है गुरु पूर्णिमा। जिस तरह से यूरोप क्रिसमस मनाता है ना,
ऐसे हमको गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए, लेकिन भारत आज इस त्योहार को भूल चुका है। यही वो त्योहार है जो भारत को फिर से महाशक्ति बना सकता है। गुरु वो व्यक्ति जो भगवान स्वरूप हो चुका है। अगर आपका गुरु आपको धन कमाने के रास्ते बता रहा है तो बधाई हो। बहुत लोग गुरु हैं, उनको राजनेता बना रहे हैं, चुनाव जितवा रहे हैं, बधाई हो। गुरु बस एक काम करता है, व्यक्ति को उसके जीवन का मूल उद्देश्य और उस मूल उद्देश्य को प्राप्ति के सिद्धांत, बस। और यही काम किया स्वामी अलगानंद ने। देश ही वही है ये, एक से एक संत महापुरुष इस देश में बैठे हुए। आपको चारों तरफ लगता होगा कि हर तरफ अंधकार है, कोई मुझे सम्मान नहीं कर रहा है, कोई मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, कोई मुझसे रिश्ता नहीं बना रहा है। जाहिल। सूर्य भगवान इसलिए है क्योंकि पूरी धरती उसी की ऊर्जा पे चलती है, तो तुम कम से कम दिया तो बन जाओ। सूर्य भगवान ऐसे नहीं है कि ऐसे ही भगवान है। सूर्य इस धरती का भगवान इसलिए है क्योंकि सारी धरती सूर्य की ऊर्जा से चलती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, सूर्य खत्म, धरती खत्म। आप सूर्य नहीं बन पा रहे हो, छोटे मोटे दिया ही बन जाओ, मोमबत्ती ही बन जाओ, लैंप ही बन जाओ। पूरी धरती पे उजाला नहीं कर सकते हो, एक घर में ही कर दो, एक मोहल्ले में कर दो, एक शहर में कर दो। लेकिन उस दिया, मोमबत्ती और लैंप बनने के लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना मतलब अपने कर्तापन को जगाना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप सब अपने घर में विवेकानंद जी का एक कोटेशन जरूर लगाएं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आपको एहसास होगा पर डे उस कोटेशन को देखकर कि आप ईश्वर के अंश हैं। मतलब ये मेरा एक निवेदन है हर व्यक्ति से कि हर व्यक्ति जब किसी के घर जाए, किसी से मिले, तो कम से कम विवेकानंद जी का ये जो कोटेशन है, इसका कैलेंडर भी आता है, इस कैलेंडर को गिफ्ट करें। मेरे पिताजी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सब फालतू वाली बात है। मेरा एक सपना है, ये सब फालतू की बात। ना उन्होंने पूरे जीवन मुझसे कभी पैसा मांगा, कभी नहीं। मतलब परमात्मा की कृपा से जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे, अच्छे पैसे, तब पर भी मुझसे 1000-500 ही मांगते थे। फोन करते थे, भैया हाँ 500 रुपया डाल दो, भैया 1000 रुपये दे दो। कभी उन्होंने हमसे पैसा नहीं मांगा कि भाई हमें 1 लाख रुपए दे दो, मैं 10 लाख रुपए दे दो, 50 लाख, ना कभी नहीं मांगा, कभी नहीं। लेकिन हमेशा एक बात कहते रहे, जीवन का उद्देश्य जो नहीं समझ पाया उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और मैं आपसे बताऊं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने मूल स्वरूप को जानना। आप जो कर रहे हो उसी को साधना बना लो। पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई को साधना बना लो। आप देखो पढ़ाई में कितने परिणाम आपके सामने आने लगेंगे। आप जो कर्म कर रहे हो ना, कबीर दास पूरी जिंदगी चद्दर बिनते रहे, मैंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी, मैंने तोप चला दी। भाई साहब, आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कायदे से पखाना नहीं कर पाता वो। ये कॉन्स्टिपेशन का रोग पता है मालिक ने क्यों बनाया है? इंसान को उसकी औकात दिखाने के लिए कि बेटा अगर मैं ना चाहूं ना तो सुबह पखाना भी नहीं कर पाओगे। ये जो कब्ज का रोग है, कब्ज का, ये आध्यात्मिक रोग है। ये जो कब्ज का रोग है, ये आध्यात्मिक रोग है, आध्यात्मिक। उसके तहत भगवान ये दिखाता है इंसान को, मेरी मर्जी के बिना खा तो लोगे, मेरी मर्जी के बिना निकाल नहीं पाओगे। बस इतने सूत्र को समझ जाने का नाम है साधना। परमात्मा के अंश हैं, ये सारा ब्रह्मांड आपका है, सिर्फ एक परिवार आपका नहीं है। सिद्धार्थ का परिवार है, बुद्ध का सारा ब्रह्मांड बुद्ध का है, भगवान है बुद्ध। भारत के लोग हरामखोर हैं। भैया नौकरी मिल जाए तो भैया बस, भैया पापा कहते रहे कि कोनो नौकरी लग जाए, भैया चपरासी हो जाओ भैया। भारत का दर्शन अध्यात्म पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। भारत के लोग हरामखोर हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, रिलैक्स हो गए, अब कोई चिंता ही नहीं। अब महीने में 60,000 आएगा तनख्वाह और 1 लाख आएगा दान। 1,60,000 में 1 लाख परिवार में खर्चा होगा। 3-4 महीने साली आ जाएगी, उसको पिक्चर ले आकर दिखा देंगे, 1-2 साड़ी वाली खरीदवा देंगे, वो भी कह देगी कि जीजू तुम बहुत शानदार हो। जीजा नहीं कहेगी, जीजू कहेगी, बस जिंदगी कट जाएगी।